गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम लोग विज्ञान में एक नए पाठ का रिवीजन करेंगे जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है। और इसका नाम है जैव प्रक्रम। बच्चों इसको इंग्लिश में लाइफ प्रोसेसेस भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, इस पाठ का रिवीजन फिर से करते हैं। जो बच्चे पहले इस पाठ को नहीं पढ़ पाए हैं वो अच्छे से पढ़ेंगे, और जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनका ये रिवीजन होगा। ठीक है बच्चों, चलिए। पाठ है बच्चों जैव प्रक्रम। इसको लाइफ प्रोसेस भी कहते हैं। पहले ले लेते हैं जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या होती है? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। यह जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है। यानी कि वे सभी कार्य जो आपके मतलब शरीर में चलते हैं उन सबको क्या मिला करके कहा जाता है? जैव प्रक्रम। जैसे पोषण है, उत्सर्जन है ना, परिसंचरण तंत्र है, ये सब मिला करके क्या हो जाएंगे बच्चों? जैव प्रक्रम के अंतर्गत आएंगे। ठीक। तो लेते हैं पहले पोषण क्या है। तो पोषण से तो आप लोग भली भांति जानते ही होंगे कि भोजन ग्रहण करने से लेकर के पाचन, अवशोषण, कोशिकाओं तक परिवहन, ऊर्जा उत्पादन में इनका उपयोग, स्वांगीकरण तथा भविष्य के लिए शरीर में इन पदार्थों का संचय होने तक की संपूर्ण क्रियाओं को सम्मिलित रूप से पोषण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जब भोजन आप ग्रहण करेंगे यानी कि खाएंगे तो उसके बाद उसका पाचन होगा, उसके बाद उसका अवशोषण होगा यानी कि आपकी कोशिकाएं उसको ग्रहण करेंगी, फिर कोशिकाओं से उनका परिवहन होगा दूसरे मतलब अंगों तक, फिर उससे ऊर्जा उत्पादन होगा। ठीक। उसके बाद अब स्वांगीकरण होगा। ठीक। फिर उसके बाद भविष्य में आपके शरीर में इन पदार्थों का संचय होने तक की संपूर्ण क्रिया यानी कि आगे भी आप जो भी आगे भी आपका जीवन है उसमें इन जो पोषण है इसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है और बहुत ही आपके शरीर को काम आता है। ठीक है। तो ये सारी क्रियाएं, संपूर्ण क्रियाएं क्या कहलाती हैं? पोषण कहलाती हैं। अब देखते हैं बच्चों पोषण के प्रकार क्या होते हैं, या आप इसको कह सकते हैं विधियाँ। आपके कोई पेपर में ये भी आ सकता है कि पोषण के प्रकार लिखिए या पोषण की विधियाँ बताइए। तो पोषण के विभिन्न प्रकारों को मुख्य रूप से निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है स्वपोषण, दूसरा है परपोषण। परपोषण को बच्चों हम लोग विषम पोषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम पोषण कहते हैं। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं स्वपोषण। तो स्वपोषण इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन सरल अकार्बनिक पदार्थों व ऊर्जा का उपयोग करके स्वयं बनाते हैं। ठीक है। यानी कि ऐसे जीव ऐसा पोषण जिसमें जो जीव होता है वो अपना भोजन खुद बनाता है, जो वातावरण में अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं तथा उसके बाद जो है ऊर्जा का उपयोग करता है। उदाहरण जैसे आपको पता ही है, हरे पेड़ पौधे। ऐसा केवल हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन निर्मित करते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपनी पर्णहरित युक्त कोशिकाओं में करते हैं। पर्णहरित युक्त कोशिकाएं यानी कि कौन किस में पाई जाएंगी बच्चों? ये होंगी आपकी पत्तियों में। ठीक है। और ये कहाँ होता है? ये आपके क्लोरोफिल में होता है। पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, तभी बच्चों उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये पौधे कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन बनाते हैं और इस क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का कच्चे पदार्थों के रूप में उपयोग करते हैं। और जब बच्चों ये अपना, जैसे आप लोग अपने किचन में जब भी कोई सब्जी बनाते हैं तो कच्चा माल प्रयोग करते हैं, जैसे कच्ची सब्जी है, मसाला है, ये सारा प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से पेड़ पौधे भी हैं, अपना भोजन बनाने के लिए कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। और उनके लिए ये कच्चा माल क्या है बच्चों? वो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ये सूर्य की उपस्थिति में। जैसे आप लोग गैस जलाते हैं क्या कहते हैं, खाना बनाने के लिए, उसी तरीके से उनके पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये कहाँ से ऊर्जा मिल रही है? उनको प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा मिल रही है, तभी पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और ये कहाँ बनाते हैं बच्चों? पत्तियों द्वारा ये भोजन बनता है। ठीक। प्रकाश संश्लेषण की हम आपको परिभाषा बताते हैं। तो हरे पौधे अपना भोजन पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल द्वारा स्वयं बनाते हैं। ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। बच्चों शब्द से ही बच्चों क्लियर हो रहा, प्रकाश यानी कि
ऊर्जा यानी कि जो सूर्य की प्रकाश है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश की उपस्थिति में जो संश्लेषित हो रहा है भोजन, उसे क्या कह रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण कह रहे हैं, ठीक। अब देखते हैं बच्चों परपोषण या फिर इसे विषम पोषण भी कहते हैं। तो वे सभी जीव जो अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते, जो अपने भोजन का निर्माण खुद नहीं कर सकते हैं, अपितु अन्य स्रोतों से तैयार भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक, विषम पोषी या परपोषी कहलाते हैं। तथा इस प्रकार का पोषण परपोषण कहलाता है। परपोषी जीव अपने पोषण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी कि किस तरीके से वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो इस आधार पर जो है जो जीवों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्राणी संभोजी पोषण। प्राणी संभोजी पोषण वाले ठोस भोजन ग्रहण करने वाले जीव प्राणी संभोजी कहलाते हैं। ये भोजन का भक्षण करते हैं। सभी जंतु प्रायः इसी प्रकार के होते हैं। क्या होते? प्राणी संभोजी होते हैं, ठीक। अब बच्चों देखते हैं मृतोपजीवी। मृतो मतलब मरे हुए। मृतोपजीवी पोषण, ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं या पौधों तथा उनके उत्सर्जी पदार्थों आदि से प्राप्त करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे आपके जीवाणु हो गए यानी बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया यानी फंजाई हो गया। आपने मशरूम दिखाया है, तो मशरूम क्या है? एक तरीके का कवक है, ठीक है। और ये कहाँ पे उगता है? ये सड़े गले पदार्थों पे ही ये उगता है। आपने देखा होगा कभी पेड़ पे आपने देखा होगा सफ़ेद रंग की छतरी नुमा कोई संरचना निकल रही है, तो वो क्या कहलाती है बच्चों? कवक कहलाती है। वो पेड़ पौधे की सड़ी हुई चीज़ों पे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक। अब देखते परपोषी, ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के शरीर के बाहर अथवा अंदर रहकर प्रत्यक्ष रूप से उसके जीवित अवस्था में ही प्राप्त करते हैं, वे क्या कहलाते हैं बच्चों? परजीवी कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो भी पदार्थ हैं, जो भी जीव हैं जो अपना भोजन कैसे ले रहे हैं? दूसरे जीवों से ग्रहण कर रहे हैं, दूसरे जीवों के शरीर से ग्रहण कर रहे हैं। या तो वो शरीर उन जीवों के शरीर के अंदर रह करके या उन जीवों के शरीर के बाहर रह करके, दोनों केसेस में बच्चों ये परजीवी कहलाते हैं, ठीक है। परजीवी अपना पोषद यानी कि जिसके ऊपर वो जिसके शरीर से वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? पोषद। क्या कहते हैं? होस्ट। जिससे वे अपना भोजन आदि प्राप्त करते हैं, वे कुछ न कुछ व्याधि यानी हानि अवश्य होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको ले लेते हैं, जैसे आंत में रहने वाले कृमि, ठीक, जो आपके कीड़े होते हैं ना, आपके आंतों में रहते हैं, वह रुधिर चूसने वाले मच्छर, ये क्या है? ये एक्टोपैरासाइट है। ये क्या है? बाह्य परजीवी हैं, ठीक। पौधों के विभिन्न रोग, ये क्या है बच्चों? ये भी सब परजीवी के कारण ही होते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। यानी कि कुछ न कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस ज़रूर होता है हमारे शरीर में, जिसकी सहायता से हमारे शरीर में जो क्षति पहुंची है या टूट फूट हुई है उसको मरम्मत हो सके, जिसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इसके लिए क्या होता है बच्चों? हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ये ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है। कहाँ से आती है? बाहर, शरीर के बाहर से आती है। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन। यानी कि आपने क्या किया? बाहर से आपने ऑक्सीजन लिया, आपके शरीर में ऑक्सीजन गई, फिर उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो आपने खाना खाया है उसका विघटन होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी पूरी जो प्रक्रिया कहलाती है, ये क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है, ठीक है। एक एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन के लिए विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे अमीबा है, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये भोजन भी एक ही कोशिका के द्वारा करते हैं, उनका पाचन भी एक ही कोशिका के द्वारा होगा, उत्सर्जी पदार्थ भी एक ही कोशिका के द्वारा निष्कासन होगा, ठीक है। और
ये सारी जो इनके, लेकिन इनके अंदर, इनके शरीर में यानी इनके एक कोशिकीय जीव में अलग अलग अंग नहीं होंगे इन क्रियाओं को करने के लिए, परंतु बहुकोशिकीय जीवों में इन सब क्रियाओं के लिए बच्चों विशेष अंग की आवश्यकता होती है। जैसे आप क्या करते हैं, मुंह के द्वारा खाते हैं, मुंह में क्या होता है, पाचन होता है, उसके बाद फिर वो खाना कहाँ जाता है, आपके ग्रास नली के द्वारा आपके आमाशय में जाता है, फिर वहाँ पे उसका अलग तरीके का प्रोसेस होता है, फिर वहाँ से वो आंतों में जाता है, फिर वहाँ अलग तरीके का प्रोसेस होता है। तो बच्चों विशेष अंग जो होते हैं अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक। पर अब बच्चों देखते हैं कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाले प्रक्रम कौन कौन से हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहला लेते हैं हम लोग पोषण। तो ये बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।